Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. ओके, वेलकम बैक टू द सेशन। पिछले टाइम हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। जो भी हमने अभी इसके पहले जो भी सेशन लिए हैं उसके अंदर हमने क्या किया कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वो कवर की। अब हम जो लास्ट पीरियड था हमारा उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर कि हीट कैसे जनरेट होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होने के टाइम में उस एनर्जी का कन्वर्जन किस फॉर्म में होता है, ये लास्ट सेशन में हमने देखा था। अब इस सेशन में हमें क्या करना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि हमने क्या देखा था कंडक्टर के अंदर से हीट एनर्जी जब करंट पास होता है ना तब हीट जनरेट होती है। तो ये कैसे होती है ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखना है। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ते हो ना तब हमें इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, जब कोई करंट कंडक्टर में से पास होता है, मान लो कोई एक कंडक्टर है, ओके, सो ये कंडक्टर वायर है कोई, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कॉपर की वायर है, नहीं तो कोई नाइट्रोन और निकेल की वायर है कि ये जो रॉड है कंडक्टर का, कुछ मटेरियल कंडक्टर कौन सा भी होने दो, जब हम इसके अंदर से करंट सप्लाई करते हैं तो उसका हीट में कन्वर्जन कैसे होता है ये हम बेसिक टर्म्स देखेंगे यहाँ पे। ओके, अब जब इस कंडक्टर के अंदर से पहले क्या होता है, सपोज हमने इस कंडक्टर को करंट का सप्लाई दे दिया। हमने पिछले टाइम क्या देखा था कि एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था, उसके अंदर हमने कंपोनेंट्स, उसके सिंबल्स एंड उसके एप्लीकेशंस देखे थे। एक जस्ट इंट्रोडक्टरी हमने वहां पे देखा था और एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है ये भी देखा। उसके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं जो कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। अब देखो ये कंडक्टर है, मान लो इसको हमने क्या किया इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जोड़ दिया और यहाँ पे बैटरी लगवा ली, उसमें से क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। यहाँ पे प्लग की लगा के यहाँ पे उसको ऑन ऑफ के लिए हमने यूज किया। ओके, हम क्या करेंगे इसको ऑन ऑफ के लिए यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल है और ये प्लग की है हमारी के। हम यहाँ से उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ताकि क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है। अब देखो कि हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट हो रहा है। देखो एक्चुअली क्या होता है, कौन से भी कंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो उसके उस कंडक्टर के में से क्या क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ फ्लो पहले क्या होगी, पहले रैंडम डायरेक्शन रहती है। जब कोई कंडक्टर नॉर्मल विदाउट कोई कनेक्शन से हम रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का हमने देखा था कि उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे था ना कि रैंडम, जो पिछले सेशन में हमने देखा था कि उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी रैंडम डायरेक्शन फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम करंट का सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या है हाई पोटेंशियल है और ये क्या है लो पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है हाई पोटेंशियल और ये क्या है इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे लो पोटेंशियल, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चल रहा है करंट। अब देखो यहाँ पे हाई पोटेंशियल एज कंपेयर टू यहाँ के, क्योंकि जब कंडक्टर में से कोई हीट पास हो रही है, करंट पास हो रहा है तो उसके अंदर की कुछ एनर्जी ट्रांसफर होने में क्या हो रही है वो यूटिलाइज हो रही है। जैसे कि हमने देखा था कल रजिस्टर में से कोई करंट पास हो रहा था तो उस करंट का क्या हो रहा था हीट में जनरेशन हो रहा था। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखो कंडक्टर है, इसके अंदर क्या होते हैं उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ओके, और पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये सब इसके अंदर होते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द दैट वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो ऑफ डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे होगी, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हम उसको बोलते हैं, इसको कन्वेंशनल मतलब कि हमने उसको मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होते हैं तो करंट ऐसे मूव होना है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है, हीटिंग इफेक्ट कैसे मिलता है हमें। तब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जब ट्रैवल होते हैं ना, तब उसके पाथ में कुछ ऑब्स्टैकल आते हैं। अब वो ऑब्स्टैकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब कोई लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पास हो रहे हैं तो उसके बीच में, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल आते हैं। मान लो आप डेली लाइफ में देखते हो ना कि आप जा रहे हो तो आपके बीच में कोई ऑब्स्टैकल आ गया, कोई आपको रोक रहा है, तो आपको कैसे होता है ना कि आपकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है, आपकी जो भी स्पीड है, उसको आपको क्या मिलेगा, स्टॉप मिलेगा। तो ऐसे बहुत से लोग जा रहे हैं, अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, वो जो सिग्नल लग गया हमारे ट्रैफिक का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अचानक से पूरे इकट्ठा व्हीकल्स एक जगह पे आते हैं, वहां पे क्राउड जनरेट होता है, क्राउड क्रिएट होता है। तो वैसे सेम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एटम्स, इस कंडक्टर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आ रहे हैं, इस कंडक्टर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल अपने इस रास्ते में आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्राउड जनरेट हो रहा है। अब ये कितना क्राउड जनरेट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। कौन सा मटेरियल है, इसके ऊपर डिपेंड है, इसके रेजिस्टिविटी पावर के ऊपर डिपेंड है, ओके। ये मटेरियल हाई रेजिस्टिव रहेगा, मान लो कोई वुड मटेरियल है, अब वुड के ऊपर तो 100% उसको रोक मिलेगी, क्योंकि वुड केस में क्या होगा, कम करंट सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वुड के अंदर के जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी उसी जगह पे रखेंगे, वो फ्लो होने ही नहीं देंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करना बहुत जरूरी है। करंट को फ्लो होना है किसी भी कंडक्टर में से, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन चेंज करनी ही होती है। ये बेसिक फंडा है उसके पीछे कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा तब जाके ये चार्ज पार्टिकल मूव होना स्टार्ट होंगे। देखो यहाँ से जा रहे हैं, मतलब ये क्यू पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं इससे, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन से तक। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे आते हैं ना इसके बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन को उसको भी फेस करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को इस चार्ज पार्टिकल को भी फेस करना पड़ता है। उसके बीच में चार्ज पार्टिकल आते हैं, क्या क्या आते हैं, देखो चार्ज पार्टिकल और उसके बीच में क्या क्या आता है, चार्ज पार्टिकल, क्यों हम उसको देंगे चार्ज पार्टिकल, उसके बाद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, चार्ज पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये तीनों फैक्टर रिस्पांसिबल है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉन के अंदर, उस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए, उसकी गति, उसकी स्पीड कम करने के लिए रिस्पांसिबल कौन है, ये चार्ज पार्टिकल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस कंडक्टर के एटम्स, मॉलिक्यूल एंड चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल हमने सप्लाई किया हो, तो इस चार्ज के तीनों फैक्टर रिस्पांसिबल होते हैं इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम करने में, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने में। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन अपने एक जगह पे इकट्ठा होकर क्राउड वहां पे जनरेट कर रहे हैं, और अब वो क्राउड जनरेट होने के बाद ये जो चार्ज पार्टिकल है वो भी मूव नहीं होंगे, वो भी आगे नहीं जाएंगे। चार्ज पार्टिकल मूव होना चाहिए ना एक जगह से दूसरी जगह पे, तब जाके इलेक्ट्रॉन, हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल फ्लो ही नहीं हो रहे और इलेक्ट्रॉन के अपनी पोजीशन चेंज करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें हिंड्रेंस इफेक्ट जनरेट हो रहा है, हिंड्रेंस इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस इफेक्ट। क्या क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस इफेक्ट। हिंड्रेंस इफेक्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्राउड जनरेट होना, किसका किसका, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड चार्ज पार्टिकल, इस चारों का जब क्राउड जनरेट होता है वहां पे हम उसको बोलते हैं हिंड्रेंस इफेक्ट।
and due to this hindrance effect there is a generation of heat, there is a generation of heat, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिंड्रेंस इफेक्ट। अब देखो सिंपली लैंग्वेज में मैं एक डेफिनेशन बताता हूं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When we pass the current through the resistor, then it opposes the flow of current, and that opposition, due to the opposition of the flow of current, there is a generation of there is a generation of heat energy, and that change is called as, that effect is called as heating effect of electric current. Simple definition. Okay, that effect is called as heating effect of electric current. मैंने इसको सिंपली यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताया है आपको। क्या एग्जांपल लिया, एक कंडक्टर में से करंट पास किया, करंट पास करने की जगह वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अनुसार इसके अंदर के एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड इसके अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के वे में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गई है करंट सप्लाई की वजह से, उस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर रोक आ रही है, और उस रोक की वजह से एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, क्राउड जनरेट हो रहा है, उसको हमने हिंड्रेंस इफेक्ट बोला। एंड ड्यू टू द हिंड्रेंस इफेक्ट there is a generation of heat energy, and that supplied energy किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। ये बेसिक प्रिंसिपल है हीट एनर्जी का। ओके, तो यहाँ पर हीट एनर्जी कितनी जनरेट होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, मैंने अभी बोला आपको कि इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कौन सा है, मटेरियल कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर। ओके, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है कि मटेरियल, मान लो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइक्रोम का मटेरियल लिया, नाइक्रोम का मटेरियल लिया। अब डेली लाइफ में हीटिंग इफेक्ट हम लेने के लिए नाइक्रोम ही यूज करते हैं, जैसे मैंने कल बोला टंगस्टन वायर यूज करते हैं। तो उसका हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है कि जब करंट पास होता है, करंट यहाँ से चार्ज पार्टिकल जाने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में ऐसे हिंड्रेंस इफेक्ट जनरेट होता है, और हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है। अब देखो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे हमने तो करंट सप्लाई किया और वो तो वेस्ट गया है, वेस्ट नहीं गया। हमारे जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसी एक्सपेरिमेंट करके ये हमारे सामने रखा कि जो भी हम करंट सप्लाई कर रहे हैं ना, इसका भी यूज कर सकते हैं, इस हीट का भी यूज करके हम डेली लाइफ में अपने इलेक्ट्रिक हीटर, तुम डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके। ओके, तुम्हारे डेली लाइफ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो कांसेप्ट हमने अभी देखा, उसको तुम डेली लाइफ को टैकल कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो। डेली लाइफ को इस कांसेप्ट को कंपेयर करो, आपके घर में, सबके घर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, तुमने मान लो इलेक्ट्रिक हीटर लिया, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो भी तुम कंसेप्ट यूज कर रहे हो, वहां पे क्या कर रहे हो तुम, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर तुम क्या कर रहे हो, एक सप्लाई दे रहे हो, जो हीटर की वायर रहती है ना, तुम बोर्ड में लगाते हो उसको, जब तुम ऑन करते हो ना तब करंट सप्लाई हो रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हीट कैसे जनरेट हो रही है, तो जो भी वाटर तुम बॉईल करने के लिए रखते हो, उसको हीट करने के लिए रखते हो। ओके, तो उसमें जो नहाने के लिए तुम जो वाटर यूज करते हो ना, उसको हीटिंग करके तुम उसका यूज करते हो ना। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, करंट सप्लाई किया, करंट सप्लाई करने के बाद वो करंट तुम्हारे कॉइल के अंदर गया, जो भी तुम हीटर के लिए कॉइल यूज कर रहे हो। अब उस कॉइल की प्रॉपर्टी, उस कॉइल का मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। वो जो कॉइल का मटेरियल ऐसा होता है जिसमें जब कोई करंट पास होता है तो पूरा करंट पास नहीं होता, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए उसमें जब भी करंट स्टार्ट होता है फ्लो करना, तो यहाँ पे ऐसे जैसे बताया ऐसे सेम इफेक्ट उस कॉइल के अंदर जनरेट होता है, और वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होती है, और उस हीट एनर्जी का हम यूज करके क्या करते हैं, हमारे वाटर को हीट करने में यूज करते हैं। तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम आप पे क्या करेंगे, और कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेंगे जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और उसको यूज करके हमने हमारे डेली लाइफ में है। कौन से एग्जांपल है, और अब देखो इलेक्ट्रिक हीटर का एग्जांपल हुआ। अब और एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, जो प्रेस रहती है ना इलेक्ट्रिक आयरन की, वहां पे भी इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। कैसे होता है, वहां पे क्या होता है कि जो एक शीट रहती है, जो माइका शीट हम उसको बोलते हैं, कौन सी शीट रहती है, माइका शीट, इलेक्ट्रिक किसमें, आयरन के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होती है ना, एक माइका शीट होती है। अब ये माइका शीट कैसे होती है, बॉटम का जो लेयर होता है ना, हमारे इलेक्ट्रिक आयरन को देखो तुम घर में कभी जो प्रेस करते हो ना कपड़ों को, तो वहां पे क्या होता है ना, तुम्हारे बॉटम
इसकी बॉटम साइड को देखो, वो क्या होती है, मेटल की होती है, लेकिन हम तो करंट को सप्लाई कर रहे हैं, हमें शॉक क्यों नहीं लगता है वहां पे? स्टूडेंट्स मुझे बोलो कि हम जब इलेक्ट्रिक आयरन को हम प्रेस करने में यूज करते हैं, जब हम उसको सॉकेट में लगाते हैं ना, सॉकेट में लगाने के बाद तो वहां पे करंट फ्लो होना चाहिए, और करंट फ्लो होने के बाद हमें तो शॉक लगना चाहिए, लेकिन हमें शॉक क्यों नहीं लगता? उसका बेसिक रीजन क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो बॉटम की शीट होती है ना, ये तो नीचे वाली क्या है, ये मेटल की शीट है, ये मेटल का रहता है, ओके। ये क्या होता है, ये होता है माइका शीट, माइका मटेरियल है, एक मटेरियल से बने वाला रहता है। अब इस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है उस कंडीशन में, ये मटेरियल अलाउ करता है इलेक्ट्रिक हीट को, इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रिक हीट जनरेट होती है, और जो भी करंट सप्लाई कर रहे हैं हम इसको, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और जो करंट सप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऐसे इफेक्ट जनरेट होता है, हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होती इसमें से, और चार्ज पार्टिकल जो एक जगह पे रह के वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होती है। ये क्या करता है, जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी जनरेट होता है, हीट एनर्जी। किसका कन्वर्जन हो रहा है हीट एनर्जी में, ये देखो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, वहां पे क्या हो रही है, हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। अब ये हीट एनर्जी किसका कन्वर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी हमने यहां से वायर निकाल के हम बोर्ड में लगाते हैं ना, तो ये वायर निकाल के यहां पे बोर्ड में लगाने के बाद इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हुआ, हीट एनर्जी में। ये जो देखो हीट है ना, अब ये हीट किसको लग रही है, ये हीट लग रही है यहां पे मेटल को। अब इस मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसी है कि तो वो हीट को ट्रांसफर करता है, लेकिन करंट को ट्रांसफर नहीं कर पाता। Okay, it can transfer or it can allow to transfer through it only heat energy, not electric current. वो अलाउड नहीं करता। यहाँ पर ये माइका शीट क्या करती है, उस इलेक्ट्रिक करंट का कन्वर्जन हीट एनर्जी में करती है, और उस हीट एनर्जी का यहाँ पर मेटल को हीट एनर्जी मिलने के बाद मेटल को डायरेक्टली कांटेक्ट है क्या करंट का, नो। ये माइका शीट है, बाद में ये माइका शीट यहाँ पे कांटेक्ट में रहता है, लेकिन माइका शीट जब कांटेक्ट में रहेगी तो उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, उसमें तो सिर्फ हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। तो ये mica sheet directly contact to the metal, and due to that metal get heated and we get the heating effect on our cloths. हम क्लॉथिंग को आयरनिंग करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? ये एक एग्जांपल लेना आपने, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन वायर यूज की जाती है। अब वहां पे आप बोलेंगे कि हीटिंग इफेक्ट कहां पे जनरेट हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है वहां पे भी। आप बोलेंगे कि यार सर हमें तो बल्ब इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, हम ये तो वो क्या हीटिंग के लिए कहां पे यूज करते हैं। ओके, तो वहां पे भी स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, वहां पे भी हीटिंग इफेक्ट ही यूज करते हैं हम। कैसे करते हैं, जो बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर टंगस्टन वायर होती है। बल्ब को जब हम इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई देते हैं, टंगस्टन वायर का मटेरियल, टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मैंने कल बताया था इसके बारे में कि टंगस्टन मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, इसका अप्रोक्सीमेटली 3-4 डिग्री सेल्सियस से अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट, इससे कम और इससे ज्यादा 3400 मतलब 3400 यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो भी मटेरियल है ना 3400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। इसकी वजह से हम जितना भी करंट सप्लाई कर रहे हैं उसकी हीट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो कौन से भी बल्ब है ना, उसके अंदर गैसेस रहते हैं ताकि वो आयोनाइज्ड और वहां पे ना हो जाए। अब उस गैसेस की वजह से क्या होता है, जो हीट एनर्जी है उसके अंदर बल्ब के अंदर जो मिली है उसमें उसका कन्वर्जन किसमें होता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, जो गैस नियॉन गैस वहां पे यूज किया जाता है, आर्गन गैस यूज किया जाता है, जेनॉन गैस यूज किया जाता है बल्ब के अंदर। बल्ब के अंदर की गैसेस के नेम है, तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कांसेप्ट यूज किया जाता है। वहां पे टंगस्टन वायर यूज की जाती है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ the melting point of the tungsten wire is very high. That's why we use the tungsten in the case of electric bulb and we get the heating effect at that point. Okay, तो ये इसके बाद हम एक लास्ट वाला कुछ एग्जांपल लेंगे जो इलेक्ट्रिक ओवन का है। इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर भी हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन में क्या होता है ना, हम कोई फूड मटेरियल रखते हैं उसके अंदर और वो हम उसको थोड़ा सा हीट करके खाने के लिए यूज करते हैं आफ्टर सम टाइम। वहां पे भी क्या होता है, करंट सप्लाई होता है। करंट सप्लाई के बाद वहां पे भी कुछ मटेरियल जो रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसकी
हम कोई मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ थोड़ा सा हीट करके फूड देते हो खाने के लिए, तो उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर हीटिंग इफेक्ट का ही यूज किया जाता है। ये होते हैं हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये पॉइंट समझ में आया आपको? इसको फिर से एक बार रिपीट आप देखना, इसमें से कुछ भी डाउट हो गए तो इसके पहले वाला सेशन देखना, ताकि ये सब बेसिक प्रिंसिपल उसके अंदर भी है। ओके, तो इसके बाद वाला जो सेशन है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो भी हीटिंग इफेक्ट है ना उसका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इन इंडिया। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इन इंडिया, उसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होती है, ओवरलोडिंग कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो तब तक के हम यहाँ पे रुकते हैं।